देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए से बीसी पर लंब खींचा गया जो कि बीसी को डी बिंदु पर काटता है, ठीक है ना। तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहते इग्नोर नहीं करेंगे इसे। ये ए बी सी प्रस्थ त्रिभुज ले लिए बाबू। अब देखिए क्या करता है, ए से बीसी पर लंब डालते हैं, ए से बीसी पर लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए, ये लंब डाल दिए, ठीक, लंब डाल दिए, ठीक। और खींचा गया जो कि बीसी के डी बिंदु पर मिलती है, इसका मतलब ये डी बिंदु है, ठीक ना, डी बिंदु पर मिलती है। तो सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, हल। अब देखो बाबू ध्यान देना, चूंकि एडी परपेंडिकुलर, एडी लंब है, एडी जो है लंब है बीसी पर, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए एडीबी त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज एडीसी एक समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगी। कौन सी त्रिभुज होगी, समकोण त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन त्रिभुज होगा बाबू, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एडीबी में, अब आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये समकोण है, त्रिभुज एबीडी में चल रहा है, तो ये निश्चित है क्या है, कर्ण है कि नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। तो डिफिनिट है कि हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी एच में मैंने ये हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इसमें क्या है, देखो ए बी है कि नहीं, त्रिभुज ए बी डी में चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा है। तो एच का मान इसमें कितना है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो पी तुम्हारा इसमें क्या है, देखो ए डी का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। बी इसमें क्या है, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर कर दिए। किसका स्क्वायर कर दिए, बी डी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखा जाए स्टूडेंट्स कि ए बी स्क्वायर, अब देखो प्लस बी डी स्क्वायर को इधर कर दिए, तो माइनस क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए डी स्क्वायर। तो देखो ए बी स्क्वायर बराबर, ये ए बी स्क्वायर ये प्लस वाला टर्म था, इसको इधर लेते आए, माइनस बी डी स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या हो गया, ए डी स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज एसीडी में, किसमें चलेंगे, एसीडी में। तो अब देखो बाबू, जब ये लंब है, तो इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, डिफिनिट है, तो इसलिए ये कर्ण हो गया। तो हम जानते हैं कि कोई एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कर्ण क्या है, एसी, तो इसलिए एसी का स्क्वायर बराबर, और इसमें लंब वही एडी है, तो एडी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, इसमें आधार क्या है, डीसी, प्लस डीसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए विद्यार्थी लोग, ये प्लस डीसी स्क्वायर इधर कर दो, तो ए सी स्क्वायर, ये देखो प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस डीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए डी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखो बाबू, इसका भी मान एडी स्क्वायर है, एडी स्क्वायर का मान एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, ये भी देखो इसका मान एडी स्क्वायर है बराबर एसी स्क्वायर माइनस क्या है, सीडीसी स्क्वायर है। तो समीकरण एडी, इसका भी मान क्या है, एडी स्क्वायर, और लेकिन इसका भी मान क्या है, एडी स्क्वायर। एडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये एडी स्क्वायर का मान कितना है, देखो बाबू, एबी स्क्वायर माइनस क्या है, बीडी स्क्वायर, देखो बराबर। अब एडी स्क्वायर का मान यहां पर क्या है, देखो AC स्क्वायर माइनस क्या है, DC का स्क्वायर माइनस क्या है, DC का स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना, ये माइनस को इधर देखो, ये भी सिद्ध करने का को प्रश्न में कहेगा, इतना दूर तक भी प्रूव करने कहेगा। जैसे ये कहा है ना, इसका दूसरा मान लो, ये भी प्रूव करने के लिए कह सकता है, साबित करें कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यही इसी तरह से बनेगा, बराबर क्या है, AC स्क्वायर माइनस
सी डी सी स्क्वायर, ये भी कह सकता है, ठीक ना। अब लेकिन हमको सिद्ध करना ये वाला है बाबू। अब क्या करेंगे, माइनस डी सी स्क्वायर को इधर लेते हैं तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये माइनस अब इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस डी सी का स्क्वायर बराबर, अब ये माइनस बी डी स्क्वायर उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस बी डी, तो ए सी स्क्वायर ये माइनस उधर चला जाएगा क्या होगा प्लस बी डी का स्क्वायर। तो हमको क्या सिद्ध करना था, देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर हो गया, फिर क्या सिद्ध करना था, बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो प्रूव हुआ